यहाँ के कई जिलों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई है। तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए आप, ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिंगोली, बुल्ढाना, अकोला, वाशिम, नांदेड़ और जालना में नदियां उफान पर हैं, जिससे गांव पानी में डूब गए हैं। आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का जोर बना रहेगा। 21 तारीख तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। 15 से 16 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उफान पर नदियां, झरनों का प्रचंड रूप, लोगों के घरों में घुसता पानी, बह गई सड़कें, जगह जगह लैंडस्लाइड। महाराष्ट्र में बाढ़ से बिगड़ते हालात। ये तस्वीरें राजगढ़ जिले की हैं। नदियां, नाले, झरने सब उफान पर हैं। महाड़ के शिवथर घल में मौजूद इस झरने का प्रचंड रूप देखिए। पानी का बहाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल स्तर डरावना रूप ले रहा है। रायगढ़ के पेड़ तालुका की तस्वीरें देखिए। यहां बाढ़ जैसे हालात हैं। 2 दिनों की लगातार बारिश से इस इलाके का यह हाल हो गया है। गांव के लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अपने घरों को छोड़कर लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ये भोगावती नदी है। हेतावने बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से रायगढ़ के इलाकों में जल स्तर और भी बढ़ गया है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए किस तरह से इस शख्स पानी में अपना वाहन घसीटते हुए ले जा रहा है। ज्यादातर इलाकों में ऐसे ही हालात हैं। यहाँ जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से रास्तों में रुकावट बनी हुई है। हालांकि रास्तों से मलबा हटाने का काम जारी है। रायगढ़ की सभी प्रमुख नदियां चेतावनी के स्तर के ऊपर बह रही हैं। यह है महाराष्ट्र का वाशिम जिला। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जिला किस कदर बाढ़ से प्रभावित है। खेतों में, गांव के इलाकों में हर जगह पानी ही पानी है। वर्धा जिले में पानी के तेज बहाव की वजह से पूरी की पूरी सड़क ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि सब कुछ बहाकर निचले इलाकों में घुस गया। वसई विरार की तस्वीरें देखिए। लोगों के घुटनों से ऊपर तक पानी है। लोगों के घर, वाहन पूरी तरह से पानी में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंढरपुर में जलस्तर बढ़ने से मंदिरों तक में पानी आ गया है। कई मंदिर चारों ओर से पानी से घिर गए हैं। सोलापुर की तस्वीरें देखिए। हर तरफ पानी ही पानी है। पूरा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। नासिक में बीती रात से ही बारिश हो रही है। नासिक के इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नदी किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। पालघर का हाल भी बेहाल है। सड़कों पर जमा पानी, घुटनों तक पानी में चलते लोग, रेंग रेंग कर चलते वाहन। पानी की वजह से इलाके की रफ्तार धीमी हो गई है। ये पुणे की हाउसिंग सोसाइटी की तस्वीरें हैं। लगातार बारिश के बाद सोसाइटी के अंदर पानी घुस गया। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से आफत की बारिश ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं। लोग परेशान हैं, प्रशासन से नाराज हैं। कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लोगों की जान पर बन्हाई है। कहीं लोग बाढ़ में फंस गए तो कहीं पानी के साथ ही बह गए।
मुंबई के भांडुप से ये दर्दनाक तस्वीरें आई हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश के बाद जल भराव और सिस्टम की नाकामी ने राह चलते एक युवक की जान ले ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप देख सकते हैं कि छाता लिए ये युवक जा रहा है, अचानक ये पानी में गिर जाता है। बताया जा रहा है कि युवक बिजली के तार के संपर्क में आ जाता है। घटना भांडुप के पन्नालाल कंपाउंड की है। बताया जा रहा है कि वहां करंट फैला था। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो लोग उसे आवाज दे रहे थे, लेकिन युवक के कान में हेडफोन लगा था और वो आवाज सुन नहीं सका। इस घटना के पीछे लचर सिस्टम भी दिखता है। बारिश में इस तरह तार से करंट फैलना बहुत ही गंभीर मसला है। 7 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। तस्वीरें छत्रपति संभाजी नगर जिले के सोयगांव तालुका की है। बताया जा रहा है कि ये लोग बेतालवाड़ी रुद्रेश्वर घूमने आए थे, लेकिन गाड़ी बाढ़ के पानी में फंस गई। रुद्रेश्वर गुफाओं के दर्शन करके लौटते समय ड्राइवर ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी अचानक बढ़ गया। लोगों को फंसा देख स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे, गाड़ी को बाहर निकाला और इस तरह 3 पुरुषों और 4 महिलाओं को सुरक्षित बचा लिया गया। पुणे जिले के मावल तालुका में देर रात पवाना नदी में आई बाढ़ के पानी में एक महिला बह गई। पुलिस और बचाव दल ने किसी तरह उसे बाहर निकाला। गढ़चिरौली में एक स्कूल के प्रिंसिपल 2 दिन पहले बाढ़ में बह गए थे, अब उनका शव मिला है। बताया जा रहा है कि यहां पल्ले इलाके में मौजूद जिला परिषद विद्यालय के प्रिंसिपल वसंत तलांडी 2 दिन पहले अपने घर जा रहे थे तो यह हादसा हुआ। घर वालों ने शव की पहचान की है। सांगली में कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 20 परिवार पलायन कर चुके हैं। सिंधुदुर्ग जिले में भारी बारिश के बीच एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू मिशन में जुटी हैं। यहाँ के कुडाल तालुका के अंबेडकर नगर, पावशी और स्टेशन रोड इलाकों में 10 घरों से 30 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात पहाड़ी राज्यों की करते हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश तबाही मचा रही है। बादल फटने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर, कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं पानी का सैलाब लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। कुल्लू में लगातार दूसरे दिन बादल फटने की घटना हुई। आपदा में कई गाड़ियां बह गईं और घरों में मलबा घुस गया। हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कुल्लू और बंजार में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बाढ़ से लोगों की जमीनें, बाग बगीचों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों पर इन दिनों इसी तरह की तबाही दिख रही है। पानी का ये सैलाब, बह गई सड़कें, तैरते वाहन। तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। प्रकृति ने फिर एक बार कहर बरपाया है। यहां बादल फटने के बाद पानी के सैलाब से दहशत फैल गई। सामने आई तस्वीरें डराने वाली हैं। कुल्लू में बादल फटने के बाद निचले इलाकों में पानी ने काफी नुकसान किया। लोगों के वाहन कीचड़ के मलबे में धंस गए। आने जाने के रास्तों पर काफी मलबा बहकर आया, जिसके बाद रास्ते बंद हो गए। चंडीगढ़ मनाली का जो राजमार्ग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आपको तस्वीर हमारे सहयोगी मुकेश दिखा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए पहाड़ों से जो है ये भूस्खलन जो है हुआ है, जिसके कारण जो है एक तरफ की जो सड़क है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। ये मुख्य राजमार्ग है चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली जाने वाले लोगों के लिए, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक कल शाम को 6 बजे यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पर, और उसके बाद से ये जो पूरा रास्ता है वो बंद हो गया है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की वजह से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। देर रात बारिश के बाद पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा आकर गिरा और ये हाईवे बंद हो गया। वहीं जम्मू कश्मीर के कोटरंका खवास सड़क पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है ताकि रास्ते पर आवाजाही फिर से शुरू हो सके। तेज बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने पहाड़ों पर लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
अब बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बारिश के बाद नदियों में भयंकर सैलाब देखने को मिल रहा है, जिससे इंसान ही नहीं जानवर भी डर गए हैं। पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये तस्वीरें कानपुर की हैं। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई घाट और मंदिर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। नदी का पानी शिव मूर्ति तक पहुंच गया है। समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पूरे घाट डूब गए जी, पूरे घाट डूब गए हैं। ये जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और रोजाना बढ़ रहा है। ये काफ़ी गांव में काफ़ी गलियों तक पहुंच गया पानी। बहुत दिक्कतें हो रही सर आगे। निचले इलाकों में घरों के लिए खतरा पैदा हो गया है। नदी के तेवर देखकर लोग सहम गए हैं। बारिश की वजह से नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की गई है। और अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा के मलकानगिरी में बाढ़ ने जिंदगी बदहाल कर दी है। यहां बारिश से जगह जगह जलभराव हुआ, तो अब शहर के मेन रास्तों तक बाढ़ का पानी पहुंच आया है। ये तस्वीर ओडिशा के मलकानगिरी की है, जहां पूरी सड़क पर पानी की तेज धार से दोनों तरफ की आवाजाही बंद हो गई। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मलकानगिरी जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और गजपति जिले में एक प्रमुख सड़क रोक दी गई है। खराब मौसम के कारण इन इलाकों के लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मलकानगिरी में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में झापरा पुल पर अब 3 से 4 फीट पानी भर गया है। इस वजह से मलकानगिरी और सुकमा के बीच का रास्ता पूरी तरह से कट गया। पुल के दोनों ओर कई वाहन फंस गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने मलकानगिरी के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अत्यधिक भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। तो ओडिशा के बाद अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बाइक सवार 2 युवकों को उफनते नाले को पार करने की कोशिश करना भारी पड़ गया। दोनों पानी के तेज बहाव में बह गए। गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई। कांकेर जिले में पानी के तेज बहाव में 2 युवकों के बहने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार युवक उफनते नाले को पार करने की कोशिश करते थे। जैसे ही वो पानी के बीच में पहुंचते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। बाइक तो सैलाब में बह गई, लेकिन राहत की बात ये रही कि दोनों युवकों की जान बच गई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में अक्सर लोग जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश करते हैं।